और यूनान कश्ती हादसे में पूरी कौम रंजीदा है और आज मुल्क में जो कौमी परचम है वो सरनिगू रहेगा। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा हरीम जदुन। हरीम, पूरी कौम इस सानहे पर जो है वो अफसरदा है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंक्वायरी कमेटी का भी हुक्म दिया गया है। मज़ीद बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, यूनान में होने वाले सानहे पर आज पूरी कौम जो है वो अफसरदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज मुल्क भर में सोग का ऐलान किया गया था। इस हवाले से जो तमाम इमारतें हैं उन पर कौमी परचम जो है वो सरनगू जो है वो किया गया है। उसके हवाले से बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है इस पर 4 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में जो है वो बात की जाएगी कि इसकी वजह क्या थी। जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आलमी सतह पे इस मसले के लिए तजावीज़ भी दी जाएंगी। मुल्क भर में आज जो है वो लोग सोग का ऐलान कर चुके हैं। सोग किया जा रहा है। जो इमारतें हैं उन पर कौमी परचम सुरनगू है और इस कमेटी में जो है वो इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। आला सतह पे इसका जो है कमेटी में इसके हल जो है वो निकाले जाएंगे। एक हफ्ते बाद ये कमेटी जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी और इंसानी स्मगलिंग करने वाले जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कमेटी में वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी FIA हैं फैसल नसीर वो भी शामिल है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के काफ़ी लोगों का इस सानहे में ताल्लुक़ था, जिन जो लोग शहीद हो चुके हैं। तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के जो अहदेरान हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और एक हफ्ते के बाद ये कमेटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। तो इंक्वायरी के लिए जो है वो एक हफ्ते का टाइम है। बहुत शुक्रिया हरीम जदून हमारे साथ मौजूद थी।